इजराइल हमास जंग आखिरी चरण में है। इस बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग की रणभेरी बच चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। जिस तरह के हमले इस वक्त इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, उससे जंग की आहट अब साफ तौर पर सुनाई देने लगी है। और रक्षा मंत्री गैलेंट ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि इजराइल की सेना तैयार रहे हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान की जमीन पर उतरकर ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए। ये तब हुआ जब हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक 70 से ज्यादा रॉकेट इजराइल के अलग अलग इलाकों में गिराए और उसमें इजराइल का दरअसल आईडीएफ बेस भी शामिल था, जहां पर आयरन डोम एक बार फिर फेल होता हुआ नजर आया, क्योंकि कई ऐसे रॉकेट थे जो इंटरसेप्ट नहीं हुए और अलग अलग इलाकों में गिरे। इतना ही नहीं, बल्कि हिजबुल्लाह ने जिस तरह से ड्रोन हमला कर इजराइल के और एक इलाके को दहलाया, उससे भी इजराइल का आयरन डोम मुकाबला नहीं कर पाया। हम जानते हैं कि नॉर्दर्न इजराइल में तकरीबन 60,000 से ज्यादा की आबादी जो है वो अपने घर को छोड़कर मिडिल में रह रही है, यानी तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में रह रही है। और जिस तरह से इस वक्त इजराइल और लेबनान का बॉर्डर सुलग रहा है, उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि लंबे समय तक इस आबादी को वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। अब तक हुए हमलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो जब से इजराइल और हमास के बीच गजा में जंग जारी है, तब से ही हिजबुल्लाह के हमले भी बदस्तूर जारी हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह का कहना है कि जब तक गजा में इजराइल अपनी जंग को नहीं समाप्त करेगा, तब तक हिजबुल्लाह भी अपने हमले को नहीं रोकेगा। हाल के दिनों में हमने देखा कि हिजबुल्लाह ने अपने टारगेट्स और खास तौर पे अपने स्ट्राइक्स को बेहद सटीक तरीके से इजराइल की जमीन पर अंजाम देना शुरू किया, जिससे इजराइल बौखलाया हुआ है। खास तौर पे तब जबकि हम देखें कि जो लेबनान का इलाका है, वहाँ पर जो साउदर्न लेबनान है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं और इजराइल के एयर स्ट्राइक भी दरअसल इन्हीं इलाकों में हो रहे हैं। पिछले महीने फुआद शुक्र, जो कि टॉप कमांडर था हिजबुल्लाह का, उसको इजराइल ने मार गिराया, जिसके बाद हिजबुल्लाह की बौखलाहट और ख़ास तौर पे इजराइल पर हमले की धार इतनी तेज हो गई है, जिससे हम देख रहे हैं कि इजराइल का चप्पा चप्पा टहलता दिखाई दे रहा है। खास तौर पे अभी जो हमलों की पूरी फहरिस्त सामने आई है, उसमें हम देख रहे हैं कि माउंट मेरॉन का इलाका, जहां पर 30 से ज़्यादा रॉकेट हिजबुल्लाह ने फायर किए, उसके अलावा वेस्टर्न गैलीली का इलाका, जहां 15 से 20 रॉकेट फायर किए, और उसके अलावा आप देखिए तो तकरीबन 20 से 25 ड्रोन जो है वो किबुत्ज के इलाके में हिजबुल्लाह ने टारगेट किए, और इससे इजराइल पूरी तरह से दहलता हुआ सुनाई दिया। टारगेट को लॉक करते हुए इजराइल की एयरफोर्स ने भी खास तौर पे हौले का इलाका जो है लेबनान में, जहां पर साउदर्न लेबनान के इस इलाके में हिजबुल्लाह का बड़ा बेस है, उसको भी टारगेट किया गया। उसके अलावा इजराइल ने रिटेलिएट करते हुए खास तौर पे साउथ लेबनान के टीरी और मसौरी इलाके में भी अपने टारगेट को सेट किया। लेकिन एक बड़ी सफलता जो इजराइल की सेना को मिली, वो दरअसल मोहम्मद कासिम अल के मारे जाने से मिली, जो कि एक और टॉप कमांडर हिजबुल्लाह का बताया जाता है। इस बीच गैलेंट ने आकर हालात की समीक्षा की और इस बात का ऐलान किया कि अब वो वक्त दूर नहीं जब इजराइल की सेना को लेबनान की जमीन पर उतरकर ग्राउंड ऑपरेशन करना ही होगा। इस बीच इजराइल के कुछ ऑफिसर्स ने पूछा कि तैयारी तो हम लंबे समय से कर रहे हैं, कि हमला कब होगा, तो गैलेंट ने कहा कि ये समय अब आ गया है। जिस तरह के वॉर एक्सरसाइज कर लेबनान की ज़मीन पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी इजराइल की सेना कुछ महीनों से कर रही है, अब वो वक्त आ गया है जब इजराइल की सेना को लेबनान की ज़मीन पर घुसना होगा। देरी इस बात की हो रही है क्योंकि जो इजराइल के बंधक हैं तकरीबन 101, वो अभी भी हमास के पास हैं। और पिछले दिनों हमने देखा कि उनमें से 6 बंदूकों को मारकर हमास ने इजराइल के ऊपर एक बार फिर से प्रेशर बढ़ाया। ये प्रेशर इजराइल की जमीन पर भी दिखाई दिया जब लाखों की संख्या में लोग निकलकर नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग करने लगे, और ये प्रेशर अभी लगातार बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉलिटिकल जो बिल्डअप प्रेशर है, उसको भी कमतर करने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि अब और देरी शायद नेतन्याहू न करें और हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान की जमीन पर भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या हमास से इजराइल अपने बंधकों को निकाल पाने में कामयाब होगा, क्योंकि टू फ्रंट वॉर की स्थिति लंबे समय से इजराइल के लिए नहीं थी, और इसीलिए भले इजराइल ने अपनी सेना को नॉर्थ गजा से लेबनान बॉर्डर पर शिफ्ट किया था, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन के लिए वो सेना लेबनान के भीतर दाखिल नहीं हुई थी। पर हिजबुल्लाह के धारदार हमलों के चलते इस वक्त जिस तरह से रोज इजराइल हिल रहा है, अब इजराइल के पास कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। 2 दिन पहले ही हमने देखा कि किस तरह से सीरिया के ठिकानों पर
इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया और इस स्ट्राइक में उन इलाकों को टारगेट किया गया जहां पर हिजबुल्लाह के लिए हथियार बन रहे थे और ईरान समर्थित जो पूरा का पूरा सेटअप है उसको दहलाने की कोशिश की गई ताकि एक और लाइफलाइन जो हिजबुल्लाह का है सीरिया में उसको काटा जाए। ऐसी परिस्थिति में अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं उस हालात में आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि अगर हिजबुल्लाह और इजराइल का वॉर हुआ तो इसका क्या परिणाम होगा। यूएस असेसमेंट के मुताबिक मैं आपको बताऊं तो इसमें डर है कि हजार लोग मारे जाएंगे क्योंकि हिजबुल्लाह को कमतर नहीं आ सकता, जिसके पास लगभग आप समझिए कि 60 से 70 हजार की ऐसी ग्राउंड फोर्स है जो कि वेल ट्रेंड है, जो सीरिया की ज़मीन पर एक बड़ी युद्ध को लड़ चुकी है। साथ ही तकरीबन माना जा रहा है कि 1.5 लाख से ज़्यादा रॉकेट, मिसाइल और अन्य हथियार हैं जो प्रोजेक्टाइल के तौर पर हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। तो एक तरफ हिजबुल्लाह के पास लड़ाके हैं, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के पास हथियार है, तीसरी तरफ अगर आप इस टेरेन को देखें तो खास तौर पे आपको साउथ लेबनान का जो इलाका दिखाई देता है नॉर्थ इजराइल की ओर से, वो काफ़ी ऊंचा है, पहाड़ी इलाका है। तो ऐसे में आप समझिए कि 1:10 के रेशियो में जो ताकत है वो भी इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की बढ़तर दिखाई दे रही है। इन परिस्थितियों में आसान नहीं होगा कि इजराइल अचानक हिजबुल्लाह पर हमला करे या फिर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे। ऐसी परिस्थिति में जो इजराइल की तैयारी है उस पर भी नज़र डालना होगा। इन तैयारियों में खास तौर पर आप देखिए तो एक बड़ी ताकत अमेरिका का शुमार है और अमेरिका इस वक्त चुनाव के दरमियान फंसा हुआ है। जब तक अमेरिकी चुनाव खत्म नहीं होते, जानकारों का मानना है कि इतना आसान नहीं होगा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल शुरू कर पाए। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इतनी देरी अगर नेतन्याहू करेंगे तो शायद उनकी सत्ता पर भारी पड़ेगा, क्योंकि अभी तक 11 महीने के जंग के बावजूद हमास के हाथों अभी भी 101 जो बंधक हैं उनको निकाल पाने में इजराइल की सेना को सफलता नहीं मिली है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के हमलों से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इजराइल का एक एक इलाका दहल रहा है, वो भी दरअसल एक बड़े संकट के तौर पर देखा जा सकता है जो कि नेतन्याहू की सरकार के सामने है। और इसीलिए योव गैलेंट ने इस बात की ऐलान में थोड़ी भी देरी नहीं की कि वो समय आ गया है जब अब इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान की ज़मीन पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देगी। इस दरमियान ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस ग्राउंड ऑपरेशन में किस तरह से हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन होगा, क्योंकि हमने जो हमास के खिलाफ गजा में ऑपरेशन देखा है उसमें जो टैंक ब्रिगेड है या फिर जो आर्टिलरी है उसके इस्तेमाल के साथ साथ एयर स्ट्राइक और जिस तरह से बम्बार्डमेंट का पूरा प्रयोग जो है वो किया गया, उसके ठीक विपरीत देखें तो यहाँ पर दरअसल उस तरह के टनल तो नहीं होंगे, लेकिन जो टेरेन है वो काफ़ी पहाड़ी है, माउंटेन है। यहाँ पर हिजबुल्लाह के पास अपने जो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार लड़ाके हैं वो बेहद दमदार हैं और साथ ही उसके पास भारी पैमाने पर अत्याधुनिक हथियार है जिसमें ड्रोन भी शामिल हैं। इस तरह के ड्रोन जो कि आप देखिए तो इजराइल पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के हम देखें तो रॉकेट्स और मिसाइल जो कि इजराइल के हेरॉन जैसे हम कहें कि अत्याधुनिक ड्रोन और यूएवी पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इन परिस्थितियों में आप समझिए कि जंग कितना भयावह होगा जिसकी तैयारी अब इजराइल करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस डेवलपमेंट पे इतना ही। इससे जुड़ी हुई और जानकारी आपके समक्ष हम लेकर आते रहेंगे और विश्लेषण यूं ही पेश करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी तलाश को दीजिए इजाजत।